Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पातमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ भक्तों का उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय का शुरुआत हो रहा है। तो जैसे हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से काफी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो इतने उदास क्यों है। हालांकि उनको पता था ना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, महाजन है। उनको पता था कि अर्जुन जो है क्यों एकदम उदास थे। लेकिन वो भी ये ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि जो उनके सबसे करीबी जो मित्र कृष्ण भगवान, एक तो हो गया मित्र उनका संबंध, और उससे आगे मतलब पूरे सृष्टि के जो रचयिता है भगवान, जिनके वजह से उनका पूरा जो उनको संभाल रहे थे वो अभी अपने धाम चले गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी क्या कर रहे थे, वो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश। उनको हालांकि पता था कि कारण क्या है, फिर भी वो भी ये मानने को, उनको उनका हृदय मानने को रेडी नहीं था कि जो उनके सबसे करीबी शुभ चिंतक, भगवान जो है सबके शुभ चिंतक है। हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई भी हमारे मित्र सुहृद नहीं है। भगवान अकेले। तो वो भी ये जानते हुए भी वो फिर भी अर्जुन से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे, तुम इतने उदास क्यों हो। तो क्योंकि उनको भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि जो भगवान जो उनके साथ थे अभी वो अपने धाम चले गए हैं। तो इसके वजह से वो इतने सारे प्रश्न पूछ रहे थे जो हमने अध्याय देखा लास्ट। तो अभी इस अध्याय में सुत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञ विकल्पितः नाना शंकाशपदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation. Sutta Goswami said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Sri Krishna, was grief-stricken because of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all, Maharaj Yudhishthir's speculative inquiries. Purport बहुत ही छोटा है. Being too much aggrieved, Arjuna practically became choked up, and therefore it was not possible for him to reply properly to the various speculative inquiries of Maharaj Yudhishthir. तो यहाँ पे कहा क्या कहेंगे कि कृष्ण सखा, द सेलिब्रेटेड फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो अर्जुन को क्या कहा जाता है, कृष्ण सखा। जो भगवान के एकदम करीबी मित्र। और अर्जुन एक्चुअली कृष्ण का और एक अर्थ भी है, मतलब जिनका रंग सावला, जिनका रंग सावला है उनको भी कृष्ण, जैसे अभी भगवान का जो रूप कैसा है, नवीन नीरद रूप मनोहर। नवीन नीरद मतलब जब जब ये बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जो बादल छाते हैं, उस बादल का जो रंग है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बहुत ही सुंदर वो विवाह शेषा में लिखते हैं, नवीन नीरद, जो पहले जो बादल आते हैं उसका जो कलर है, एक्चुअली भगवान काले नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कृष्णा, वो एक गाना है, वो यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक्चुअली भगवान का जो रंग है, जो रूप है, इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है
कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने आप को देखते हैं कभी कभी, तो वो भी अचंभित होते हैं कि ये है कौन। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान को तो सब पता है। मतलब इतने सुंदर भगवान है। तो ये जो नवीन नीरज, जो पहला पहला बादल आता है बारिश का, तो भगवान का वो कलर है। तो कृष्ण का मतलब जो उस मतलब वो जो काला मतलब जो रंग है, मतलब तो उसके लिए वजह से अर्जुन का और एक नाम है कृष्ण। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने मतलब उस रंग के वजह से। और तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे सुत गोस्वामी ये बता रहे कि जो अर्जुन थे वो एकदम भगवान अभी अपने धाम चले गए, जब उनको ये पता चला, तो उसकी वजह से वो विरह में एकदम, जैसे हम संसार धावा जो अपना मंगल आरती में बोलते ना, रोमांच कंप अश्रु तरंग बाजो। तो ये जो अलग अलग जो अपने शरीर का विकंपित होने का जो लक्षण है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वॉज फीलिंग अर्जुना। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं अर्जुना प्रैक्टिकली बिकेम चोकटाप। चोकटाप मतलब कभी कभी होता है ना, हम लोग जब बहुत शोक में होते हैं, बहुत हम लोग जब रोते हैं और तब हम बात नहीं कर पाते, हमारे गले से कुछ निकलता नहीं, वो मतलब मतलब एकदम चोकटा बोलते हैं ना, मतलब गले से बात नहीं निकलती, रोते रोते। तो यही यहाँ पे अर्जुन की स्थिति है। क्योंकि वो इतने करीब थे भगवान के। जैसे वो भगवत गीता में जब भगवान उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं, और जब अर्जुन को पता चलता है कि अरे ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो डर जाते हैं। वो बोलते हैं आप ये अपना विराट रूप अब प्लीज निकालिए मेरे सामने से, मैं बहुत डर गया हूँ। तो ऐसे मतलब भगवान के साथ उनका संबंध क्या था, वो मतलब उनके साथ लेटते थे, उसी पलंग पे लेटते थे। वो जो श्लोका है, मतलब मैंने आपको तो एकदम साधारण मनुष्य सोचा, मैं आपके साथ लेटता था, आपके साथ कभी कभी भोजन करता था, आपके मतलब एकदम जैसे कैजुअल फ्रेंडशिप होते ना, मतलब जब जो दो घनिष्ठ मित्र, उनका संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ मित्र का दो, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होते। हम लोग कैसे बुलाते हैं, अरे इधर आओ, क्या कर रहे हो, वहां पे हम लोग आप या बेटी है ऐसा नहीं बोलते। अरे कल कल किधर थे, कल कितने बार मैंने तुझे कॉल किया, क्यों नहीं उठाया, कैसे बात करते, इनफॉर्मल। तो अर्जुन का जो था ऐसा संबंध था। अर्जुन जो भगवान के साथ साक्य रस में थे। तो जब उनको पता चला कि अभी भगवान चले गए हैं, तो वो एकदम मतलब जैसे होता है ना, बोलते ना एक अपने हृदय का एक टुकड़ा चला गया, तो जैसे ऐसे सारे शब्द जो हम लोग बोलते हैं। तो इसके वजह से सुत गोस्वामी यही बता रहे हैं कि अर्जुन जो थे, उनके मित्र, जो एकदम साक्य रस में अर्जुन और भगवान का संबंध है। और जो नर नारायण ऋषि का जो भगवान का जो एक रूप है, नर नारायण ऋषि, तो उसमें जो नर है वो कौन है, अर्जुन है। तो इतने वो घनिष्ठ उनका संबंध है भगवान के साथ। तो जब भगवान अभी अपनी लीला समाप्त करके कृष्ण स्वधामोपगते, तभी अभी अर्जुन बहुत ही मतलब उनका वो जो विरह भाव उसको छुपा नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे, केवल अश्रु बहा रहे हैं। तो इसके वजह से वो महाराज उनके जो अभी हमने गए अध्याय में जो महाराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न पूछे, वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे। मतलब उनका जो क्या कहते, थ्रोट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, गला, वो एकदम मतलब भर गया है, मतलब वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। कभी कभी छोटे बच्चों के साथ होता है ना, जब माँ बाप की डांट पड़ती है, या वो जब अपने माता या पिता के हाथ में छड़ी देखते हैं, और जब उनको पता चलता है कि अभी मुझे पढ़ने वाली है क्योंकि मैंने बहुत शरारत की है, तभी वो जब रोने लगते हैं, तो रोते रोते इतना अचानक रोने लगते हैं कि मतलब उनका पूरा गला बैठ जाता है, जोर जोर से सांस लेते हैं। तो यही इसलिए हम लोग आते हैं ना, रोमांच कंप अश्रुतंग बाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये स्थिति अर्जुन की सुत गोस्वामी बता रहे हैं हमको। ये जो स्थिति है,
सुत गोस्वामी हमको बता रहे इस पहले श्लोक में। और इस अध्याय का भी अच्छा शीर्षक है। क्या है शीर्षक? 15th चैप्टर, द पांडवास रिटायर टाइमली। बहुत ही अच्छा शीर्षक है। एक्चुअली मैंने शीर्षक के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली हम लोगों को भी जो है इस शीर्षक के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, हम सब लोग, सॉरी, मतलब आजकल 60 रिटायरमेंट एज है। लेकिन अगर हमने भगवान की दया से अगर कुछ अच्छी पूंजी जमा कर ली है, जल्द जल्द से जल्द, मतलब 45-50 की एज में अगर कुछ अच्छी पूंजी जमा कर ली है, अपने सारे जो काम है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और भगवान के अनुग्रह से अगर कुछ अच्छा पूंजी जमा कर चुके हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन हमको बिना टेंशन के, तो हम भी थोड़ा जल्दी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद की कृपा है। हमको भक्ति मार्ग मिला है। तो ऐसा नहीं कि जो ऑफिशियल 60 इयर्स का जो रिटायरमेंट एज है, जो इस सरकार ने बनाया है इस भौतिक जगत में, हम लोग वो 60 तक खींच ले अपने आप को। हाँ, अगर किसी की स्थिति उतनी सही नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से हमने कुछ अच्छा धन कमा लिया है, अपना घर है, बच्चे भी अच्छे, बहुत ही अच्छे काम पे लग गए हैं, उनका विवाह सब हो चुका है, अगर ऐसी स्थिति है तो जितना हो सके जल्दी, एटलीस्ट 50 या 55 के अंदर हमको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जैसे अभी पांडवा, ऐसा नहीं कि हाथ में छड़ी है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और उस टाइम हम सोचते हैं चलो अभी हो गया, अभी पलंग पे लेट जाते हैं और परिवार पे बोझ बनना, ऐसा नहीं। अगर भगवान की कृपा से अगर अच्छी कुछ है तो हमको जल्दी रिटायरमेंट, किससे? मटेरियल लाइफ से। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट मतलब हो गया अभी और कुछ नहीं करना है, रिटायरमेंट, क्योंकि अपना जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो प्रभुपाद ने हमको इतने सारे कार्य दिए हुए हैं कि हम प्रचार कार्य, काफी सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे जल्दी रिटायर में अपना, मतलब जो कुछ भी आर्थिक व्यवस्था अच्छी तरह से बना के, मतलब सोच के कि अगर मैंने इतनी पूंजी जमाई है तो आगे चल के मैं अपना, मतलब पूरा देखभाल कर सकता हूँ, इस तरह से प्लान करके उन्होंने भी क्या किया है, अपना पूरा जीवन, अभी जो बचा जीवन है, जहाँ पे वो अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके पूरी तरह से भगवत सेवा में लग गए हैं। तो हमको भी भगवान से एटलीस्ट प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग है, लेकिन एटलीस्ट हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान आपकी कृपा से हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो तो हम भी जल्दी से मटेरियल लाइफ से रिटायर होके अपना जो एक्चुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें पूरा योगदान दे। तो भगवान डेफिनेटली हमारी ये प्रार्थना सुनेंगे अगर हम सिंसियर है, प्रामाणिक है। तो यहाँ पे इसलिए शीर्षक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको इस शीर्षक के ऊपर थोड़ा ध्यान से भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी अपना जो ये भौतिक जो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, हम उसको जल्दी निभा के जो धन और लक्ष्मी इकट्ठा जो किया है उससे अपना आगे का लाइफ भगवान की प्रचार करते करते उसमें बीत जाए, ऐसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सबको एटलीस्ट एक आशा या फिर एक एटलीस्ट वो एक डिजायर होना चाहिए कि हम भी जल्दी रिटायर होके प्रभुपाद के आंदोलन में पूरी तरह से संलग्न हो। तो आगे बढ़ते हैं। शोकेन, एक दूसरा श्लोका है, शोकेन शुष्यद वदन हृत्सरोज हत प्रभः विभुम तम एवानुस्मरण नाशकनोत प्रतिभाषितम भाषितुम। Translation: Do you to grieve? Arjuna's mouth and lotus-like heart had dried up, therefore his body lost all luster. Now remembering the Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी ये शोक किसके लिए है? अर्जुन का शोक देखिए। हम लोग तो हर रोज शोक करते रहते हैं, लेकिन ये जो अर्जुन का शोक है, इट इज नॉट मटेरियल, ये भौतिक शोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे मैंने खो दिया, मेरा कुछ नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों का शोक क्या होता है? अरे
मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, मैंने सोचा था कि और एक 5 साल में मैं और एक फ्लैट खरीदने वाला हूँ, वो नहीं हुआ। या फिर मेरा बैंक बैलेंस में अभी एफडी का इंटरेस्ट घट रहा है, इसलिए मेरे को नुकसान हो रहा है। हम लोगों का थोड़ा ऐसे इस प्रकार के शौक होते हैं। लेकिन अर्जुन का शौक क्या है? हाँ, अभी भगवान जो धाम चले गए हैं, हाँ, उसके वजह से, मतलब जो भगवान का संग उन्होंने किया था, हाँ, उसका अभी उनको आगे चल के अभी नहीं मिलने वाला है संग, ये सोच के अर्जुन को शोक हो रहा है। और भगवान का चिंतन करते करते, मतलब वो इतने अनुकंपा, मतलब उनका पूरा जो शरीर है वो मतलब इस तरह से हुआ है कि वो ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं, केवल अश्रु मतलब बहा रहे हैं, मतलब भगवान के बारे में सोच के। तो हम लोगों को भी ना एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार जब हम भगवान के सामने जाते हैं, हाँ हाँ, ऑल्टर के सामने जाते हैं, और जब हम भगवान का इतना, मतलब एक्चुअली हम लोगों को ना दर्शन कैसा लेना चाहिए, पहले अपने गुरु का, फिर प्रभुपाद का, आचार्यों का, एक्चुअली इन लोगों का दर्शन पहले लेना चाहिए, उनको पहले धन्यवाद करना चाहिए कि आप लोगों ने इतना मतलब रिस्क लेके इतना सब कठिनाइयां झेल के हमको ये प्रदान किया है, कृष्ण भावनामृत प्रदान किया है। तो पहले तो हमको कृतज्ञ उनके प्रति होना है। हाँ, प्रभुपाद के प्रति 70 साल के आयु में प्रभुपाद अमेरिका गए, हाँ, 2 हार्ट अटैक आया उनको, फिर भी वो उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो पहले इन लोगों का दर्शन लेते हुए हमको कृतज्ञ होना है। और ऐसे करते करते फिर भगवान के प्रति जाना है। और भगवान को यही, मतलब जैसे अभी अर्जुन भगवान का जो विरह में जो एकदम पूरी तरह से उनका शरीर रोमांच कंप हो रहा है, उस तरह से हमको भी होना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 2 बार जब हम ऑल्टर के सामने जाते हैं भगवान के, हाँ, जब हम देखते हैं कि हमारे अपना जीवन क्या था कृष्ण भावनामृत में आने से पहले, और अभी कृष्णा भावनामृत में आने के बाद किस तरह से अपना पूरा जीवन परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित हुआ है। तो हमको पहले तो अपने गुरु शिला प्रभुपाद और आचार्य के प्रति ऐसा होना चाहिए। हाँ, जब हम उनका जब दर्शन लेते हैं ना, तो हमको ये रोमांच होना चाहिए, हमको कंप, हाँ, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, एकदम अपने हृदय से हमको उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आप हमारे जीवन में आए और आपने हमारा पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, हाँ, उनके जीवन में ऐसे ऐसे आपको अनुभव हुआ रहेगा कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद किस तरह से हमको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है इस भौतिक जगत से, किस तरह से प्रभुपाद और हमारे गुरु की कृपा से और अन्य भक्तों के माध्यम से हमको एक किस तरह से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमने भी बहुत सारे पाप कार्य किए हुए हैं कृष्ण भावनामृत में आने से पहले, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमको उस कर्मों का एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरिट पे हमको वो कर्म हम भोग नहीं रहे, हमको इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से और वैष्णव जनों की कृपा से। तो जब हमको ये सब सोचते हुए उनके प्रति इतना कृतज्ञ होना चाहिए। और भगवान को वही, जैसे अभी अर्जुन का यहाँ स्थिति, हमको एटलीस्ट 2 बार दिन में जब हम भगवान के सामने जाते हैं, हमको एक्चुअली ये सब याद करना चाहिए कि मेरा जीवन क्या था, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले मैं किस तरह का व्यक्ति था। और ये जब भक्तों की मुझ पे कृपा हुई, प्रभुपाद की कृपा हुई, और हमको ये सब याद करना है कि प्रभुपाद ने किस स्थिति में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 70 वर्ष के आयु में वो अमेरिका गए हम लोगों के लिए। तो ये सब हमको याद करके ना कृतज्ञ होना चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम हम जब ऑल्टर के सामने जाते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, हाँ, इसलिए इसको क्या बोला प्रभुपाद ने, कृष्ण भावनामृत, अपना जो पूरा जो कॉन्शियसनेस, अपना चेतना है, वो मैंने तो कहा कि 2 बार जब ऑल्टर, लेकिन हमको जितना हो सके जो 24 आवर्स है उसमें से मैक्सिमम टाइम हमको अपनी चेतना को भगवान के, मतलब इस कृष्णा भावनामृत में होते हुए हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि हम कितने मतलब इतने सारे जीवों में हम कितने भाग्यशाली है कि हम इस प्रभुपाद ने बिछाए हुए इस सुंदर जाल में हम अटक गए। हाँ, अगर हम अटके न होते तो फिर हम भी भौतिक जीवन में फंसे रहते। तो हमेशा हमको कृतज्ञ
होना चाहिए। तो यहाँ पे वही अर्जुन की स्थिति है। वो पूरी तरह से ये दिस इज नॉट मटेरियल कंपैशन। हाँ, ये जो ग्रीफ का वर्ड यूज किया है, हाँ, वो जो शोक है ये भौतिक शोक नहीं है। हाँ, वो ये शोक जो है आध्यात्मिक, मतलब वो भगवान के विरह में बहुत ही इतने विरह है कि वो उनका पूरा जो हृदय है, हाँ, वो एकदम। हाँ, और प्रभुपाद क्या देखो इतना सुंदर लिख रहे, लोटस लाइक हार्ट। हाँ, हम लोगों का हार्ट कैसा है? हाँ, वज्र की तरह। हमारा वज्र की तरह है। हम कितना भी मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। कितना भी भक्त हमको ज्ञान देने की कोशिश करे कृष्ण की, क्योंकि वज्र की तरह है, वो अंदर नहीं जा रहा है ज्ञान। क्योंकि मटेरियल डिजायर्स इतने भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं लोटस लाइक हार्ट। लोटस कितना मुलायम होता है ना, एकदम सॉफ्ट। तो क्योंकि भक्त का हृदय ऐसे ही होता है, एकदम मुलायम, इसलिए वो भगवान का हर चीज ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक लोगों का वो वज्र की तरह होने की तरह हार्ड होने के कारण उनको आप कितना भी अच्छे अच्छे कथाएं बताओ भगवान के, भगवान का कितने करुणा है ये सब बताइए, उनको वो खाली उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये सब सुन के मैं भौतिक लाभ कैसे ले सकता हूँ। हाँ, मैं भगवान की सेवा करके मेरा मटेरियल लाइफ किस तरह से मैं पैसे और ज्यादा कैसे कमाऊं, और ज्यादा कैसे भौतिक जगत में प्रगति करूं, ये भौतिक लोगों का होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल होता है, वो हर चीज भगवान का ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है लोटस लाइक हार्ट हैड ड्राइड अप, देखो इस बॉडी लॉस्ट ऑल लस्टर। और भक्तों का यही होता है। भक्त क्या होते हैं ना, जब तक उनको भगवान और भक्तों का संग मिल रहा है ना, वो एकदम आनंदित रहते हैं। जैसे ही उनको वो संग निकल जाता है, तो फिर उनका पूरा जो जीवन का उद्देश्य है वो उनको लगता है खो गया। तो हमेशा इसलिए भक्त जो रहते हैं हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ पे मुझे साधु संग मिलेगा, कहाँ मुझे कृष्ण का कथा सुनने का मौका मिलेगा, और वहीं पे भागते रहते हैं। तो हम लोगों को भी हमेशा यही अपना उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, साधु संग कृष्ण कथा। साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। कृच्छेन संस्थभयासु च पानी पाणिनामृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुनध प्रणय औकान्त्य कातरः। With great difficulty he checked the tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight and he increasingly felt affection for him. तो देखिए हम लोग कब रोते हैं? हम लोगों को मतलब आप लोग, सॉरी नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैं अपनी, या हम जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, हम लोगों को कब रोना आता है? अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा जो पड़ोसी है वो आगे बढ़ गया, उसने बंगला बना, ये सब हम लोगों को, इससे हमको रोना आता है। लेकिन भक्तों को, लेकिन अर्जुन जैसे भक्त को क्यों रोना आ रहा है? हालांकि अभी देखिए महाभारत का युद्ध वो जीत चुके हैं। महाराज युधिष्ठिर अभी महाराज बन चुके हैं पूरे इंद्रप्रस्थ के। तो अभी उनको रोने का क्या जरूरत है? अभी कृष्ण चले गए तो हो गए ना, हम तो जीत चुके हैं। पूरा राज्य हमारा हो चुका है। जो दुर्योधन हमको इतना पूरी इतना तकलीफ दे रहा था, वो सारे चले गए। तो अभी रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए ना। कृष्ण तो मतलब वो तो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा थे, वो भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता ना, अगर हम लोगों से, मतलब आप नहीं, मतलब एक भौतिकवादी हम मेरे जैसे ऐसा सोचते थे, चलो अभी राज्य का भोग करते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअली भक्तों का ना, एक्चुअल धन कौन है? एक्चुअल धन जो भक्तों का होता है वो भगवान है। भगवान के भक्त, साधु, ये एक्चुअली हम भक्तों के एक्चुअल धन होते हैं। और ये जब छीन जाता है तो एक्चुअली वो फिर अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब पूरी तरह से गरीब सोचते हैं। तो अर्जुन का भी यही है। अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहा है कि कृष्ण चले गए तो चले गए, अभी चलो इंद्रप्रस्थ में जाके इतना युद्ध करके जो हमने राज्य जीता है उसका भोग करते हैं। नहीं, उन लोगों को वो एक्चुअली वो राजा क्यों बनना चाहते थे? ताकि ये कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण चाहते थे कि जो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है वो राज्य करे। तो क्योंकि भगवान की इच्छा थी इसलिए वो लड़े। नहीं तो उन्होंने क्या कहा?
हम भगवान ने जब क्या गांवों का मांगा, तो युधिष्ठिर महाराज ने तो थोड़ी ऐसा बोला, अरे आप कैसा डील कर रहे हो, हाँ हमको खाली 5 गांव, ऐसा नहीं। जो कृष्ण की इच्छा है, तो ये कृष्ण की इच्छा थी कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज राज्य करे, तो इसकी वजह से उन्होंने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए वो लड़े। या हालांकि युधिष्ठिर महाराज को कुछ राज्य का लोभ बिल्कुल था ही नहीं, हाँ? तो अभी जब कृष्ण चले गए, भले ही उनके पास अभी पूरा राज्य है, हाँ पूरा हस्तिनापुर के वो राजा है, उनको उससे ज्यादा ये है कि अभी कृष्ण चले गए ना। इसके वजह से देखिए शीर्षक क्या है इस अध्याय का, द पांडवास रिटायर अर्ली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो कृष्ण चले गए अभी हम राज्य भोग करेंगे, चलो अभी अच्छा मजा करेंगे, नहीं, क्योंकि अभी भगवान चले गए तो अभी उनको राज्य के प्रति भी कुछ ये नहीं रहा। वो आगे चल के हमको पता है कि उनके जो पोते हैं परीक्षित महाराज को राज सौंप के जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा भी होना चाहिए लाइफ में। देखिए लाइफ हमको पता नहीं हमारा कितना बाकी है। हमारा प्लान क्या होता है, एक फ्लैट है तो 2 फ्लैट बनाना है, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ बनाना। ये सब एक्चुअली देखिए अभी इसमें हम लोगों को भी ये देखना है कि हमारी भक्ति का मीटर कहाँ पे जा रहा है, अपना जो भक्ति, जो एक्चुअल ऐश्वर्य, अपना एक्चुअल धन है, वो कितना हम लोग अर्जित कर रहे हैं, हाँ? बाकी से सारा भौतिक जो अपने कर्म के हिसाब से ही मिलेगा। आप कितना भी 12 घंटे भी काम कर लो, 24 घंटे काम कर लो, अगर आपके कर्म के हिसाब से अगर आप पूरी जीवन में आपका जितना संपत्ति बनना है उतना ही संपत्ति बनेगा। अगर कोई आदमी है बहुत ही आलसी है लेकिन उसके कर्म ऐसे है कि वो करोड़पति बनने वाला है, तो वो करोड़पति बनेगा। और अगर आपके हमारे किसी के कर्म ऐसे है कि आप कितना भी मेहनत करो, आप मतलब जितना आपको मिलना है उतना ही मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा। आप करोड़पति नहीं बन सकते अगर 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम करोगे। तो हमको ये सोचना है कि हम अपना आध्यात्मिक धन कितना कमा रहे हैं, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस वेल्थ हम कितना अर्जित कर रहे हैं, एंड वही अपना हेतु होना चाहिए जीवन का, हाँ, क्योंकि बाकी सब तो यहीं पे छोड़ के जाना है, एवरीथिंग हमको यहीं पे छोड़ के जाना है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का जो धन है वो आपके साथ जाएगा। इवन इस लाइफ में अगर आपने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया आपका कृष्णा भावनामृत, जितना भी आपने अर्जित किया हुआ है वो आपका अगले लाइफ से शुरू होगा। तो वी शुड बी नाउ बिकम वेरी क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट, हमको बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। हाँ, मटेरियल लाइफ तो हमको अपने हिसाब से मतलब अच्छी तरह से जीना है, वो भी कैसे, कृष्ण भावनामृत होके। एक्चुअली भक्त के लिए ना मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग नहीं है। जब हम किसी को भक्त कहते हैं देन ही इज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मतलब वो स्पिरिचुअल स्तर पे है। तो हालांकि दिखने में वो भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है, अपने गुरु का चिंतन कर रहा है, हाँ, और मतलब शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो भक्त का जो दिखने में बाहरी दृष्टि से जो भौतिक जो कार्य दिख रहा है, लेकिन वो भी क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, क्योंकि वो उसका अंततोगत्वा क्या गोल है, लक्ष्य यही है कि ये सब करते करते मुझे कृष्ण भावनामृत होना है और अंत में मुझे कृष्ण के पास जाना है। तो एक भक्त के लिए देयर इज नो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, भक्त के लिए केवल स्पिरिचुअल लाइफ है। हाँ, एक्चुअली बाहर से दिखने में वो ऐसा लग सकता है कि वो भी ऑफिस जा रहा है, वो भी सैलरी ले रहा है, वो भी कभी कभी ऑफिस में किसी को डांट रहा है, लेकिन ये सब वो कर क्यों रहा है, कृष्ण को केंद्रित में रखते हुए और ये जानते हुए कि ये सारा कृष्ण का है। So for a devotee there is no material and spiritual, it is only spiritual life. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पांडव जो है हमारे लिए बहुत ही उत्तम उदाहरण है। उनके पास पूरा राज्य था भोग करने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी कृष्ण भगवान चले गए हैं, वो राज्य भी उनको क्या लग रहा है, मतलब वो राज्य के प्रति सोच नहीं रहे। अर्जुन रो रहा है कि भगवान चले गए। हाँ, हमको भी ऐसा ही रहना चाहिए। हम लोग कभी कभी कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भगवान की कृपा से कुछ अच्छी चीजें हमारे लाइफ में होते हैं, कुछ अच्छा धन आता है, हम कुछ प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन अगर हम सोचे अरे वाह कृष्ण भावनामृत में आने का ये फायदा है, देन एक्चुअली हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आए। हम लोगों को ये सोचना है कि ये सब भगवान हमको इसलिए दे रहे ताकि हम अच्छी भक्ति अच्छी तरह से करें, क्योंकि हम लोग अभी भी मटेरियल कॉन्शियसनेस में होने के कारण थोड़ा भी मटेरियल इधर उधर 19-20 होता है तो हम हिल जाते हैं,
हम पहला क्या करते हैं, भक्ति को साइड में रख के हम मटेरियल लाइफ के पीछे दौड़ते हैं उसको सीधा करने के लिए। तो भगवान इतने कृपालु है, ये जानते हुए वो क्या करते हैं, हाँ अगर इसको मटेरियल लाइफ में थोड़ा धक्का लगेगा तो ये भक्ति छोड़ने वाला है सबसे पहले, ये ना करे। इसकी वजह से भगवान जो है हमको मटेरियल थोड़ा सा हमको एक स्टेबिलिटी देते हैं। तो लेकिन यही मत सोचिए कि जो मटेरियल स्टेबिलिटी इज द सक्सेस ऑफ अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर किसी ने ये सोचा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया इसलिए मेरा मटेरियल लाइफ अच्छा हुआ, दैट इज माय सक्सेस, तो ये सबसे बड़ा अपना गलत फहमी है। भगवान हमको स्टेबिलिटी क्यों दे रहे मटेरियल लाइफ में, ताकि हम भक्ति में भक्ति अच्छी तरह से करें, और वो भक्ति अच्छी कर 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 के हम दृढ़ बने, और ये समझ में आए कि मटेरियल लाइफ हमको छोड़ के मतलब मटेरियल लाइफ को भी स्पिरिचुअल बनाना है, इसलिए भगवान हमको हेल्प करते हैं। हाँ, तो ऐसा मत सोचे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको इसलिए जाना है ताकि अपना मटेरियल लाइफ अच्छा हो। नहीं, हमको पांडव की तरह होना है। अगर हमारे जीवन से भक्ति चली जा रही है, हम भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, तो हमको शोक मनाना चाहिए। भगवान मैं आपका नाम अच्छी तरह से नहीं जप कर रहा हूँ, मैं आपके भक्तों के प्रति अपराध कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब भी सत्संग में जाता हूँ वहां पे कितने सारे लोगों के बीच में दोष देखता हूँ। ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हमको वी शुड बिकम हम लोगों को ये होना चाहिए। तो हरे कृष्णा, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, और अगर किसी को और पॉइंट ऐड करना है प्लीज ऐड कीजिए। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, फैंटास्टिक। और ये मटेरियल लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट का है कि तो फिर मटेरियल लोग मतलब आपने वो एकदम मतलब प्रॉपर जगह पे अपने उसको ये कर दिया कि आपने कि मटेरियल को स्टेबिलिटी देते हैं लेकिन वो भक्ति बढ़ाने के लिए। नहीं तो फिर मटेरियल को स्टेबिलिटी देंगे लोग, मटेरियल में अटक जाएंगे, फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समीर प्रभु, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। एस सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आ रहे प्रभु। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि रियल धन क्या है, फिर मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट क्या है और कैसा करना चाहिए हम लोग को अपना जो आध्यात्मिक। बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग को रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट नहीं, हम लोग को अभी से क्या करना है। एंड अब जैसे आपने बताया कि हम लोग को पता नहीं है कि अपना लाइफ कितना है। हम लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कितने लोग अभी दिन ब दिन फटाफट मर रहे हैं, कि एज का कुछ ये नहीं है। तो प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया। और प्रभु जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता था प्रभु जी, कि आपने जैसे बताया कि भौतिक सुख के लिए सब लोग रोते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रभु जी। हमारे इधर एक बंदा है, उसने एक गाड़ी लिया और सैंट्रो कार लिया, और वो बहुत खुश हुआ और फ्लोर पे सबको ऐसा पेड़ा बांटने लगा। और दशहरा था, सबको पेड़ा बांटने लगा। तो दूसरा जो व्यक्ति उसका फ्रेंड था, वो बोला कि एक 5 मिनट रुकना। तो उसको क्या था, उसके साथ जेलसी था। तो वो खुश था कि मेरा गाड़ी आ रहा है, अभी इसका पास तो कुछ भी नहीं है, ये है पैसे वाला, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। तो वो जो फ्रेंड के पास है उसको बोला कि थोड़ा रुक 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ करके। वो बोला ऐसा क्या है, तो बोला तू रुक खाली 5 मिनट, फिर हम लोग साथ में पेड़ा बांटेंगे। तो उसको कुछ मतलब उसको दिखाने का था कि मैंने गाड़ी लिया, सेंट्रो गाड़ी लिया वगैरह। और ये जो बंदा था, इसने मर्सिडीज लिया और बोला ये देख मेरा अभी क्या आ रहा है, गाड़ी आया देख गेट के सामने, वो मेरा गाड़ी है करके। तो ये हम लोग साथ में पेड़ा बांटते। तो जो उसका जो फ्रेंड था उसको जेलसी था, अरे मैंने तो सेंट्रो लिया, इसने तो अभी मर्सिडीज लिया। तो उसका खुशी था वो दुख में बदल गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सुख है वो भी कितना क्षणिक है। हम लोग जो अपना सुख है वो दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तो हम लोग को अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए कि हमें शिला प्रभुपाद जी ने जो धन दिया है, क्योंकि मटेरियल धन आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसा धन दिया है जो हमें ये कभी खत्म नहीं होगा। हमें केवल और केवल हरि नाम लेना है।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सूरत मध्य प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। देखो उसके पास गाड़ी है, लेकिन क्योंकि उसके अच्छा और किसी ने लिया तो उसका वो जो खुशी है दुख में परिवर्तन हुआ। तो यही होता है भौतिक कॉन्शियसनेस। अगर प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इससे बच सकते हैं। थैंक यू सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा था क्लास, रियली बहुत सारा पॉइंट्स था, बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल क्लास था। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि यू टोल्ड दैट कि वी फील रियली ब्लेस्ड बिकॉज वी आर इन द पाथ ऑफ ट्राइंग टू डू भक्ति, वी आर रियली वेरी privileged. So I feel very sad when I see people when they don't want to come in this bhakti path. They feel happy with their bhautik, all these desires. So I really feel happy when I feel blessed because to join this sadhu sangha where there are so lovely bhakts are there. बहुत सारा भक्त थे, वरिष्ठ भक्त थे। तो आई फील रियली वेरी ब्लेसेड एंड आई थैंक यू प्रभु जी सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल नाइस क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू अपर्णा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद एंड उनके जो शिष्य है, एंड ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड, जो हमारा मतलब हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा समीर प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी सत्यराज प्रभु जी ने जो बताया तो पॉइंट वो एकदम कितना मतलब आपके क्लास और जो सत्यराज प्रभु जी ने जो पॉइंट रखा प्रॉपर गोज हैंड इन हैंड बोलते हैं ना, वैसे था कि आदमी के पास 5 लाख रहेगा तो भी दुखी हो सकता है, 5,000 रहेगा तो भी सुखी हो सकता है। अगर कंपैरिजन मतलब भी कोई झोपड़ी में रहता है तो वहां पे वो कंपेयर करते हैं कि मेरी झोपड़ी छोटी, उसकी झोपड़ी बड़ी है। फिर अगर वो कोई चाल में आता है तो बोलते हैं यार इसमें इसके चाल में तो एक घर है, मेरे चाल में 2 घर है, उसमें कंपैरिजन है। कोई फिर बिल्डिंग में आता है तो बोलते हैं इसका फ्लैट का कारपेट एरिया मेरे से कम ज्यादा है एंड ऑल दैट। कोई बंगले में रहता है, बिल गेट्स देखेंगे तो बिल गेट्स कंपेयर करेंगे उधर के टॉप मोस्ट लेवल पे। तो बेसिकली आदमी कहीं पे भी रहेगा तो अगर सुखी रहना चाहे तो सुखी रह सकता है, दुखी रहना चाहे तो दुखी रह सकता है। इट इज जस्ट मतलब ना वो एक माइंड, एक कंडीशन ऑफ योर माइंड, व्हाट यू थिंक, वेदर यू आर हैप्पी और वेदर यू आर अनहैप्पी। प्रभु जी जस्ट वही ऐड करना था। हरे कृष्णा। वेरी ट्रू प्रभु, वेरी ट्रू। इसलिए प्रभु एक्चुअली ना अगर देखा जाए ना, जब तक हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे ना, तो बाहरी दृष्टि एक्सटर्नली आप कुछ भी कमा लो या कुछ भी आप अचीव कर लो, अनलेस इंटरनली अगर आप सुखी नहीं हो, यू मतलब इवन आप वर्ल्ड के मिलियनर भी क्यों ना बन जाए, हाँ, आप कभी भी जैसे एक पत्री प्रभु जो है ना वो शेयर कर रहे थे कि एक बार एक फेमस हॉलीवुड एक्टर ने बोला कि आई वॉन्ट एवरी वन टू बिकम सो वेल्दी, सो वेल्दी। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इतना धनी बने, इतना धनी बने, ताकि एंड ऑफ द ही अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि हम हमारे पास अभी पैसे इतने नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि जिसके पास पैसा है ना वो सबसे खुशी है, मतलब। बट वो उस एक्टर ने वो एक स्टेटमेंट बना कि आई विश दैट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड बिकम सो रिच, सो रिच दैट ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। मतलब हमारे जीवन में जो एक्चुअली हम जो दुखी है या हमारे जीवन में जो कुछ मेंटली हम जो सफर करते हैं, इट इज नॉट बिकॉज हम वेल्दी नहीं है, पैसा नहीं है। एक्चुअल अभाव है वो है हम भगवान को भूले हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था वो हॉलीवुड एक्टर ने। तो हमको जब तक पैसा नहीं है तब तक हमको लगता है कि मेरे पास मतलब मैं दुखी इसलिए हूँ, मेरे पास पैसे नहीं या मैं धनी नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन वो धन भी आएगा, वी विल नॉट बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।